हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारी ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे बेहद ही ज़रूरी बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगी। मैं इसके हर एक जो इसका प्रारूप है या फिर ये कह लो कि जितने भी इसके फेजेस हैं, मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, हर एक बात बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो जी, तो शुरू करते हैं बीपीटी। और इसका एक दूसरा नाम है इसका थेल्स थ्योरम। अब चाहे थेल्स थ्योरम कह लो चाहे बीपीटी कह लो, बात तो एक को ही है। चलिए जी, तो बात करते हैं बीपीटी के बारे में। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है एंड इसको किस तरीके से, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने के बाद फिर देखेंगे कि इसका कन्वर्जन है या नहीं, या फिर इसको हम उल्टा बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये चेक करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे ताकि ये वाली जो कॉन्सेप्ट वाली बात है ये अपने दिमाग में आ जाए। तो चलिए ज़रा बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में कि आखिर में कॉन्सेप्ट क्या है। कहते हैं कि इफ अ लाइन, अगर एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर मान लीजिए ट्राइंगल के तीन साइड हैं, ये तीन साइड है, इसके पैरेलल अगर मैंने ये एक लाइन बना दी बच्चों, ये एक लाइन बना दी, इसके पैरेलल है ये, ठीक है ना, इंटरसेक्ट द अदर टू लाइन, देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर और ये इंटरसेक्ट कर रही है, अदर टू लाइंस ही हैं ये, इन पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का ये है कि जब ये वाली जो अदर टू लाइंस है, ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये जो अदर टू लाइंस हैं ये किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये चीज़ यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ये AD हो गया, AD, ये भाई ये देखिए इसने किससे डिवाइड किया, AB को डिवाइड किया AD और DB में, तो यहाँ पर DB लिखा जाएगा। ये बराबर रहता है बच्चों किसके, कि ये चीज़ यानी कि अगर आप AE लिख देंगे अपॉन में आ जाएगा कितना, EC। देखिए बच्चों यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है कि कभी भी अगर आप लोगों के पास एक ट्राइंगल दे रखा है, कोई भी आपने एक लाइन खींची जो किसी भी एक लाइन के पैरेलल है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची, इसके पैरेलल है, अब बची हुई दो लाइन है। अब जो लाइन पैरेलल है वो क्योंकि इनसाइड है तो इसलिए दो जगहों पर बाकी की दो लाइनों पर कट करेगी। तो इधर का ऊपर वाला, इधर का नीचे वाला, फिर इधर का ऊपर वाला, इधर का नीचे वाला। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के सामने लिख दिया, देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले के सामने लिख दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के सामने लिख दिया, इस तरीके से करके दिया। मतलब ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग ये चीज़ प्रूफ करनी होगी और हम इसको प्रूफ भी करेंगे। इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, करेंगे इसको। आओ ज़रा बात करता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है, हम लोगों को परपेंडिकुलर बना लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एरिया से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल में आप एरिया से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो, अगर एरिया का कोई फॉर्मूला पड़ता है तुम्हारे सामने तो 1/2 बेस इनटू में हाइट की बातें ज़रूर करता है वो, है ना। तो अब हमें बेस और हाइट दोनों चीज़ों को संभाल के रखना होता है कभी भी आप एरिया की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एरिया की बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए यानी कि हाइट निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ काम किए, मैं बताता हूँ सबसे पहले कैसे। देखिए कि हम लोगों को प्रूफ तो यही वाली चीज़ करनी है, ये वाली बात अभी अभी हम लोगों ने किया आप लोगों से। आप लोगों ने क्या किया कि BE को, देखिए ज़रा, ये जो BE को ज्वाइन किया आप लोगों ने, इसको इससे ज्वाइन कर दो और फिर इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया। फिर आप लोगों ने क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया और आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया। देखिए ज़रा मैं बताता हूँ, जब आपने बच्चों इसको ज्वाइन किया, अब आप इसको अलग ही रखिए, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। इसको आप अलग रखिए बच्चों और इस चीज़ को बच्चों आप अलग रखिए। लेकिन वहीं मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये चीज़ एक है और ये चीज़ एक अलग चीज़ है। मैं बताता हूँ कैसे। ज़रा देखिए, इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर आ गया, इसके पास देखो परपेंडिकुलर हो गया, और इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर आने से क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले ये भी बता दो सर। तो मैं आपको बताता हूँ, परपेंडिकुलर आने से आपको ये पता चलता है कि इसकी लेंथ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये जो एक अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं इस ट्राइंगल का ADE, इस ट्राइंगल का अगर मैं हाइट पूछूं आपसे तो आप मुझे EN बताएंगे या NE बताएंगे, इसकी हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर आ गया ना, इस पर परपेंडिकुलर सामने वाले कोने से आ रहा है तो इसका मतलब पूरी प्रॉपर हाइट बता रहा है वो। परपेंडिकुलर तभी आता है। अच्छा देखिए, पहले तो ये वाला परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया, एक ये भी परपेंडिकुलर बच्चों, ये भी हाइट बता रहा है। इस ट्राइंगल में ये भी एक हाइट बता रहा है और ये भी एक हाइट बता रहा है। अब फर्क ये पड़ता है आप कहाँ से बैठ करके देखते हैं। अगर आप बच्चों यहाँ से बैठ करके देखेंगे तो इधर ये वाली हाइट हो गई और ये बेस हो गया। अगर बच्चों आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है, बस ये बात हुई यहाँ पर। अच्छा सर, फिर ये कांटा क्यों मार दिया नीचे, बताता हूँ तुम्हें। 9th क्लास में तुम कुछ पढ़ के आए थे,
वो उसी की कहानियां हैं बस यहाँ पर। देखो जरा मैं बताता हूँ कहानी क्या है। कहानी बच्चों कुछ ऐसी है कि अगर आप लोगों को कभी भी दो ट्राइंगल के मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल दे रखे तो उनके एरिया जो होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल आप लोगों को दे रखे और इनके बीच में देखो बच्चों एरिया भी आ रहा है। तो बस उसी एरिया का यहाँ पर जो है वो फायदा उठाया जा रहा है। जरा देखिएगा इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में थे, इनका एरिया वैसे भी सेम ही होना था, तो वैसे भी सेम होना था, तो यहाँ पर बस उन्हें इन्वॉल्व किया गया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक एक करके पूरी कहानी, तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इन सब चीज़ों को देख करके। मैं तुम्हें दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। करा क्या है मैंने यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा काम किया है बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पूरा का पूरा ट्राइंगल दिया था, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, बस इतना काम किया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक क्यों डाला? ताकि अगर आप यहाँ से देखें तो हाइट पता चल गई, इधर से भी अगर उधर से देख रहे हैं तो हाइट पता चल गई, परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, आओ जरा अब मैं बात करता हूँ तुम लोगों से इससे थोड़ा आगे की कहानी की। आगे की कहानी क्या हो जाएगी? आगे की कहानी है कि एडीई निकालना है। देखो जरा एडीई इसका एरिया निकालना है बच्चों मुझे। अगर बच्चों मुझे एडीई का एरिया निकालना है तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता, अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 1/2 इंटू में एडी इंटू में एनई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? एवरीवन, सारे बच्चे बताएंगे मुझे, लिख सकता हूँ मैं एडी इंटू में एनई या ई एन बोल लो। और अगर इधर से देखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? 1/2 एई इंटू में डीएम लिख सकता हूँ। देखो जरा यहाँ पर क्या बात हुई, यही बात हुई, एडी इंटू में ई एन हो गया यहाँ पर। और अगर आप ये देखो एडी इंटू में ई एन आ गया यहाँ पर, और फिर देखो डीबी इंटू में, खैर ये तो आगे की कहानी है। ठीक है, ये चीज़ आ गई आप लोगों के पास। ठीक है, ओके एडीई, देखिए एई और डीएम, ये देखो एडी और डीएम, मैं यही वाली बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप एडीई का एरिया देखिए बच्चों, 1/2 एई इंटू में डीएम। एक्चुअल में बच्चों अगर बात की जाए तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे बच्चों? एक दूसरे के पूरी तरीके से बराबर होंगे ये दोनों, क्योंकि मैंने एक बार यहां से देख करके निकाल दिया एरिया और एक बार मैंने क्या किया बच्चों, यहां से देख करके एरिया निकाल दिया। फॉर्मूला तो बेटा दोनों ही सेम लग रहा है और आंसर तो दोनों से सेम आएगा। लेकिन बच्चों यहां पर जो एक और एरिया निकालना है मुझे, एक और एरिया निकालना है बीडीई का। देखिए जरा बीडीई, मैं ये वाला एरिया निकालूंगा। अब इस वाले ट्राइंगल में बच्चों हाइट तो देखो बच्चों यही जा रही है, देखो मैंने इसी वजह से ये वाली हाइट ली थी, हाइट तो यही जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों कि मुझे अगर इसका एरिया निकालना होता है तो मुझे अगर हाइट पता नहीं चलती तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर, इससे हाइट पता चल जाती है इस ट्राइंगल की। बेस तो तुमको पता ही है, देखो जरा यहाँ पर बेस तो तुम्हारा यही रहता है, बेस तो यही रहता है तुम्हारा। अरे हाँ, बेस तो देखो बेटा तुम्हारा यही है, लेकिन हाइट तुम्हें यहाँ से पता चल जाती है, यहाँ से हाइट पता चल जाती है, बेस ये पता है, तो 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट हो जाता है कहानी। बस ये बात यहाँ से हो जाती है। तो अब यहाँ से देखो तुम्हें फायदा क्या मिला, यहाँ से तुम्हें बच्चों ये फायदा मिला कि तुम यहाँ से इन्वॉल्व कर पाए, क्योंकि तुम लोगों को चाहिए क्या, तुम लोगों को अल्टीमेटली तो यही चाहिए ना, एडी डीबी एई और ईसी, ये चीज चाहिए तुम्हें। तो इन चीजों को देखो, तुम लोगों ने जब एरिया यहाँ से निकाला तो तुमने इस वाली साइड को इन्वॉल्व कर लिया, जब उधर की तरफ से एरिया निकाला तो इस वाली साइड को इन्वॉल्व कर लिया। अब इस वाली साइड को इन्वॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना था, तुमने ये वाला एरिया निकाला। अब तुम एक और क्या करोगे, इधर वाली को करने के लिए तुम ये वाला एरिया निकालोगे बच्चों। बताता हूं देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली कहानी बीडीई। अब अगर देखो बेटा तुम बीडीई करना है तुम्हें, तो तुम्हें बेस पता है, डीबी बेस पता है, हाइट कितनी है, एनई है, ठीक है ना। चलो जरा देखो 1/2 बीडीई में 1/2 देखो डीबी आ गया यहाँ पर और ईएन भी आ गया बच्चों, यहाँ पर डीबी भी आ गया और ईएन भी आ गया। ओके सर, इसके साथ और आगे क्या चलना है, और आगे सुनो डीईसी, देखना जरा यहाँ पर डीईसी, अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना है तो बेस कितना है, ईसी, और हाइट बच्चों कितनी है यहाँ पर देखो डीएम, देखो हाइट कितनी है डीएम और ईसी। अब बच्चों यहां पर ही तो आएगा एक घमासान मजा, तुमको हर एक चीज पता चल गई। तुम लोगों को नीचे के दोनों नीचे के जो एंगल्स जो ट्राइंगल दे रखे थे उनके एरिया भी समझ में आ गए, तुम्हें हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूं बच्चों। यहाँ पर देखिए जरा एरिया, अगर एडीई और बीडीई को देखें, देखिए एडीई और बीडीई मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। एडीई और बीडीई, अगर आप यहाँ पर एरिया रेशियो निकालते हैं अगर इसका, तो देखिए जरा आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को लिखा आप लोगों ने, आप इनका रेशियो लिख सकते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है, ये चीज आ रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पर बात करें कि एक और
एक और के बारे में बात करें कि यहाँ पर ADE दे रखा था और यहाँ पर DEC दे दिया आप लोगों को। अब मैं तुम लोगों से बड़ी सिंपल सी कहानी बताऊंगा, तुम लोगों को एक बड़ी सिंपल सी कहानी बताऊंगा कि यहाँ पर ADE को तुम इस तरीके से लिख सकते थे कि 1/2 AD इंटू में EN, 1/2 DB इंटू में EN से EN चला जाता, 1/2 से 1/2, तो AD अपॉन में DB आ गया। लेकिन अगर तुम लोगों ने देखो ADE के तो दो फॉर्मूले निकले थे अपने पास, दो फॉर्मूले निकले थे, एक तो ये वाला निकला था बच्चों, और एक अपने पास कौन सा निकला था, ये ADE एक ये निकला था, एक ये था एक ये था, दो फॉर्मूले निकले थे। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया और DEC, ये DEC कौन सा है बच्चों, DEC ये वाला है बच्चों, DEC ये वाला है। यहाँ से अब की बार यहाँ बसे और इन दोनों को अपॉन में रखा, पहले इन दोनों को रखा था, अब इन दोनों को रखा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल गया मुझे, देखिए जाए, DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, यहाँ कितना आ गया, AE अपॉन में EC और AD अपॉन में DB। अब तुम एक बात जानते हो कि इन दोनों के एरिया जो रहेंगे बच्चों वो सेम रहेंगे, नीचे वाले जो कहानी है ये दोनों, ये देखो इन दोनों के एरिया जो रहेंगे बच्चों सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब दो ट्राइंगल बनते हैं तो उन दोनों का जो एरिया आता है बच्चों वो हमेशा बराबर आता है एक दूसरे के। यह हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि BDE एंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE and DEC आर ऑन द सेम बेस, दोनों के दोनों सेम बेस पर हैं और पैरेलल लाइन के बीच में है। दैट्स वाई आप यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों का जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ऐसे में तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर तुम लोग भी बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई कहानी। देखो यार कि अगर तुम यहाँ पर एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE लिख देंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, वो AD अपॉन में कितना आ रहा है, DB आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC अगर आप ये लिख देंगे बच्चों तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों AE अपॉन में EC। लेकिन बच्चों ये दोनों की दोनों चीजें तो बराबर हैं एक दूसरे के, बिल्कुल बराबर है, मैं मानता हूं इस बात को। तो क्या, अच्छा ये तो सेम ही दे रखा है, जब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो इन दोनों को मैं बच्चों एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूं। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ADE इज अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू में AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। देखो यही वाली चीज थी जो हमें यहाँ पर कंफर्म करके बतानी थी बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा था। हम लोगों ने बस करा क्या है, बस यहाँ पर जो मेथड लगाए, बस बच्चों एक ही मेथड लगाए। क्या मेथड लगाए कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल था अपना, इसको हमने इसके एरिया को दो बार लिखा, दो तरीके से लिखा, एक बार ये हाइट बनाई और एक बार ये हाइट बनाई। दूसरा काम क्या किया, हमें पता था कि सेम बेस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, सेम बेस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो हमेशा जो एरिया आएगा उन दोनों का सेम आएगा। तो यहां से एरिया निकाला ताकि ये वाला देखो ये इसकी हाइट ले ली और यहां से एरिया निकाला फिर ये इसकी हाइट ले ली। ओके, इसके अपॉन में देखिए ADE के अपॉन में ये रखा, फिर यही सेम था इसके अपॉन में ये रखा। अब पता चला कि ये दोनों बराबर हैं तो यहां से देखिए हम कह पाए कि मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख पाया यहां से। दैट्स वाई मेरे पास ये आंसर आ गया। सो हेंस प्रूफ कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC होता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? अब दूसरी बात ये है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस बात को मत भूलिएगा कि कभी भी आप लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर कोई भी लाइन आ जाए, ये मान लीजिए XY लाइन आ गई, यहाँ पे PQR लिख गया यहाँ पर, तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि जो जब कभी भी ऐसा हो जाए, ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखी हूँ कि XY इज पैरेलल टू QR, तो हमेशा बच्चों आप लोग अब ध्यान रखेंगे कि PX अपॉन में XQ इज इक्वल्स टू में PY अपॉन में YR। मतलब कि दूसरी बात तो ये ध्यान रखना, ये आमने सामने वाले हों। क्या होने चाहिए बच्चों? आमने सामने वाले। क्लियर है कहानी? ओके, अब यहां पर अगर बात यहां तक की अगर क्लियर हो गई हो तो हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ थोड़ी सी और बातें बताऊंगा। अब बात होती है कि जैसे मान लीजिए कि दो ट्राइंगल दे रखे थे, उसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखी थी, तो तुमने बता दिया कि जो पैरेलल लाइन, जो एक्स्ट्रा लाइन दे रखी थी, वो वाली लाइन, ये वाली जो लाइन थी, ये जहां पर कट कर रही थी वो उनको सेम रेशियो में कट कर दे रही थी। लेकिन अब एक और मजेदार बात आती है कि क्या इसका इनवर्स होता है, क्या उसका कोरोलरी क्या है? इसका कोरोलरी में बच्चों हम लोग यहां पर ये पढ़ेंगे कि
आप लोगों को ये बताना होगा क्या इसका कन्वर्स जो है क्या वो पॉसिबल है। बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सुनना आप सभी लोग, आप लोगों को बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी। कहानी क्या है? कहानी ये है बच्चों कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, या फिर रुक जाइए, अभी इसको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो एक बात बताइए, आप लोगों ने एक ट्राइंगल पढ़ा, मैं आप लोगों को थोड़ी और गहराइयों में लेके चलता हूँ इसके कॉन्सेप्ट्स की। ए बी सी, आप लोगों ने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी बच्चों कि ए डी अपॉन में क्या होता है, डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में क्या होता है बच्चों, ई सी होता है। सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे? हाँ जी सर करेंगे। दूसरी बात क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी बात ये हो जाएगी आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए बच्चों। जब आप बच्चों उसका उल्टा करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू में ई सी अपॉन में ए ई। ध्यान रहे बच्चों कि ये दोनों चीजें जो इधर की हैं ये आपस में क्या होनी चाहिए, आमने आमने सामने वाली चीजें ही उठानी है, ऊपर नीचे मत कर देना बिल्कुल भी बच्चों। याद करने का यही तरीका है, आमने सामने, ठीक है ना। ओके जी ठीक है सर, यानी कि ये तो दो कंडीशंस हो गई सर। लेकिन बच्चों अभी थोड़ा सा और रुको, मैं तीसरी कंडीशन यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आपके पास ए डी अपॉन में डी बी लिखा ही हुआ है, यही मान लीजिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ई अपॉन में ई सी लिखा हुआ है। आप दोनों तरफ बच्चों क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। जब बच्चों आप दोनों तरफ +1 करेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों तरफ +1 करने में। अच्छा तो ऐसे में डी बी यहाँ चला जाएगा, डी बी यहाँ चला गया, प्लस में ए डी आ गया बच्चों, अपॉन में डी बी हो गया, इज इक्वल्स टू में ए ई प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, ई सी आ जाएगा, अपॉन में ई सी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ए डी प्लस में डी बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस में डी बी हो जाएगा बच्चों ए बी, और डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी कितना, ए ई प्लस में ई सी कितना हो जाएगा बच्चों, ए सी अपॉन में कितना हो जाएगा, ई सी। यानी कि अब क्या करा मैंने, अभी तक तो मैंने आधी, देखो इसके सामने ये वाली इसके सामने ये वाली रखी थी, फिर अगर इसे उल्टा कर दिया था तो इसके सामने ये वाली इसके सामने ये वाली रखी थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है बच्चों, देखो मैंने क्या किया, ये पूरी लाइन इस वाली लाइन के सामने रखी, देखो बड़ी लाइन बड़ी वाली लाइन के सामने, ए बी इज इक्वल्स टू में ए सी हो जाएगा, ये ए बी इज इक्वल्स टू में ए बी इज इक्वल्स टू में ए सी हो गया, और अपॉन में क्या दे रखा है, डी बी और ई सी दे रखा है। क्लियर है बच्चों? अच्छा इसी में अगर बच्चों चौथे की बात करूं, चौथा क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में ई सी अपॉन में ए सी। बस मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया। वहीं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों कि आप लोगों के पास अगर मैं पांचवी बात करूं, आप कुछ मत करिए, आप ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ई सी ले जाइए, फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि डी बी अपॉन में ए डी लिख दीजिए इज इक्वल्स टू में ई सी अपॉन में ए ई लिख दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ +1 कर दीजिए बच्चों। जैसे ही आप दोनों तरफ बच्चों +1 करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ए डी यहाँ चला गया, यानी कि ए डी आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों, ए डी प्लस में डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू में ई सी प्लस में ए ई अपॉन में ए ई, ये आ जाएगा। तो अगर आप बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास अगेन ए बी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू में ए सी अपॉन में ए ई आ जाएगा। ये आपके पास पांचवा हो गया। क्लियर है? अब अगर आप बच्चों इसे छठा करना चाहें तो इसे उल्टा कर दीजिए, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन में ए सी, उल्टा करके इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। बस ये कहानी थी इसकी टोटल। और अगर मान लो अब भी तुम लोगों को अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। देखो तुम लोग अगर ध्यान से समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। देखो जब मैं यहाँ पर आधी आधी लाइन की बात कर रहा हूँ, यानी छोटी छोटी लाइंस की बात कर रहा हूँ, अभी बड़ी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी लाइन का मतलब है पूरी लाइन का आ जाना। अभी छोटी छोटी लाइन की बात करते हैं तो ये वाली छोटी इसके सामने, ये वाली छोटी इसके सामने। अब ऊपर नीचे करके कभी भी लिखो, अगर नीचे लिख रहे हो इसको तो इसके सामने ये लिखना, अगर नीचे लिख रहे हो बीडी को तो उसके सामने ईसी लिखना। इस तरीके से ध्यान रखो। चाहे देखो एडी के सामने ए ई रहा है, चाहे ऊपर रहा हो चाहे नीचे रहा हो। सिमिलरली अगर बड़ा करके लिखते हो तो देखिए, अगर आप ए बी लिख रहे हैं तो ए बी के सामने ए सी लिखिए। अगर आपने उल्टा भी कर दिया तो ए बी के सामने ए सी है। अब या तो आप नीचे वाला छोटा ले लो, देखिए अब बड़े वाले ए बी के साथ या तो नीचे वाला छोटा डी बी आ जाएगा या फिर छोटा वाला ए डी आ जाएगा। देखो यहाँ पर तो डी बी आ रहा है इसके साथ, यहाँ देखो ए डी आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुम्हारी मर्जी है। ऊपर तुमने ए बी रख दिया, तुम अब देखो तुम रैंडमली तुम गए, तुमने यहाँ पे ए बी लिख दिया, तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया अपॉन में। अब तुम बताओ ए डी चाहिए भाई, तुमने ए डी लिख दिया। अब यहाँ सोचना नहीं है, ए बी के सामने वाली क्या है,
AC है, AD के सामने वाली क्या है भाई, AE है। इस तरीके से बच्चों अब आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए, तब ये 6 की 6 जो हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, तो आप लोगों को याद नहीं करनी पड़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। और जैसे ही आप लोगों के बच्चों ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे, फिर तो कोई दुख और दर्द की बात ही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं इन टोटल अगर एक बार सारा का सारा लिखना चाहूं जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया है, तो वो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि अगर आप लोगों के पास ट्राइंगल था तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। अगला DB अपॉन में, अगर हम लोग बात करें DB अपॉन में, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास AD इज इक्वल्स टू में EC अपॉन में AE। सिमिलरली बच्चों अगर आप बड़ी वाली लेंथ लिखते हैं अब, तो AB के अपॉन में बच्चों ऊपर वाला ही रख देते हैं, अभी AD रख देते हैं, इज इक्वल्स टू में AC अपॉन में AE आ जाएगा। अगर आप इसे उल्टा करते हैं तो AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में AC आ जाएगा। अगर अब आप लोग यहाँ पर करते हैं कि AB और यहाँ पर क्या आ जाएगा AC, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, पहले मैंने ऊपर वाला रखा, अब नीचे वाला रखता हूँ, DB आ जाएगा, यहाँ पर EC आ जाएगा। उल्टा करेंगे तो DB अपॉन में बच्चों AB आ जाएगा इज इक्वल्स टू में EC अपॉन में बच्चों AC आ जाएगा। ये कुछ कहानी थी जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको फुलफिल कर दिया बच्चों। क्या ये बात बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को? ये 6 बातें थी, ये 6 की 6 बातें आप लोगों को BPT से सीखने के लिए मिलती हैं, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी ये 6 की 6 बातें। चलिए बात करते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ BPT के बारे में। कन्वर्स और BPT का सिंपल सा मतलब है, पहले उन्होंने कहा था कि अगर एक पैरेलल लाइन दे रखी है तो जो रेशियोज होंगे वो बराबर होंगे। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि मान लीजिए उन्होंने रेशियोज बराबर दे दिए, तो क्या लाइन पैरेलल होंगी? उल्टी बात बस यही है, खुद से पढ़ लीजिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो ये बताइए क्या वो पैरेलल होंगी? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूव दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पर आप कुछ मत करिए बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर आप यहाँ पर A लिख दीजिए, आप यहाँ पर B लिख दीजिए, आप यहाँ पर C लिख दीजिए। आपके पास बच्चों यहाँ पर D दे रखा है, और आप एक डॉटेड लाइन निकाल लीजिए F, और यहाँ पर E ले लीजिए, और आप ये मान करके चलिए कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, आप ये मान करके चलिए, एंड ये मान करके चलिए कि DF इज पैरेलल टू BC, आप ये मान करके चलिए क्योंकि आपने लाइन बनाई। थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं कि भाई ये पैरेलल नहीं है, लेकिन बच्चों उन्होंने ये बात आप लोगों को दे रखी है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 लाइन सेगमेंट इन द सेम रेशियो, इसका मतलब उन्होंने एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, तो ये डिवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC, ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है ना, रेशियो तो दे ही रखा है कि एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है। ये वाली जो लाइन है ये गिवन है, ये वाली देखो गिवन है, ये गिवन है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट की है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट की है जो पैरेलल जिसको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाली पैरेलल है, ये तो अपन को पता ही नहीं है कि DE पैरेलल है या नहीं है, ये तो अपन को प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ भी कर देंगे इसका। आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ के बारे में। चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज गिवन होगी, यहाँ पर देख लीजिए ये चीज क्या लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए गिवन में लिखी हुई है। क्यों गिवन में लिखी हुई है? क्योंकि उन्होंने थ्योरम में ऑलरेडी यही चीज दे रखी है बच्चों, ठीक है जी। सो DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये नहीं है, अभी पहले तो यही मान करके चल रहे नहीं है, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना थोड़ी ना है। देखो जरा यही माना है ना हम लोगों ने कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, यही बात मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है जी। ड्रॉ DF, मैंने F ड्रॉ करा है, देखो जरा यहाँ पर DF मैंने ड्रॉ कर दिया जो कि AC पर जा रहा है। अब यहां पर बात करते हैं, अब जो मैंने DF ड्रॉ किया है वो पैरेलल है, अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि DF जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। और जब बच्चों DF जो है वो पैरेलल है BC के, तो अभी अभी हम लोगों ने BPT नाम की एक थ्योरम पढ़ी, BPT नाम की जो थ्योरम पढ़ी वो तो यही कहती थी कि अगर ऐसा हो गया फिर तो AD अपॉन में, देखिए क्योंकि अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया मैंने BCA, यहाँ पर एक बनाया D और यहाँ बना दिया F, तो AD अपॉन में DB हो जाएगा और AF अपॉन में FC हो जाएगा। ये बात तो बच्चों सारे के सारे बच्चे जानते हैं, सारे के सारे बच्चे जानते हैं ना भाई, यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो उनके जो रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। चलिए जी, सो अब यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर क्या करने वाली कहानी आ गई, अब यहाँ पर क्या करने वाली बात आ गई, यहाँ पर करने वाली बात ये आ गई कि ये तो आपको गिवन है, मैंने बोला हाँ जी गिवन है,
तो मैंने बोला कि अगर ये गिवन है और ये गिवन है, लेकिन अगर सर एक बात बताओ कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AF अपॉन में FC है, तो आपने ये भी तो दे रखा है कि AD अपॉन में DB, देखो AD अपॉन में DB पहले से ही लिखा है, ये किसके बराबर है बच्चों, ये तो AE अपॉन में EC के बराबर, ये गिवन है हमें। इसका मतलब ये जो कहानी हुई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल सर, ये क्यों नहीं होंगे एक दूसरे के बराबर। मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया भाई, ये तो चलो गिवन था, मैंने ये पैरेलल लाइन बना इसलिए बना। ओहो अच्छा जी, अभी देखता हूँ इसको। तुमने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया, इसको रेसिप्रोकल किया तो कितना आ जाएगा, FC इज इक्वल्स टू में EC अपॉन में AF अपॉन में AE। ठीक है, अब आपने +1 दोनों तरफ कर दिया बच्चों, जब +1 किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AF प्लस में FC इज इक्वल्स टू में EC प्लस में AE अपॉन में AF अपॉन में AE। इससे क्या पता चला, देखो AF और FC से क्या पता चला बच्चों कि ये पूरा क्या लिखा है बच्चों, AC लिखा है अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा AF इज इक्वल्स टू में EC, और AE से बच्चों क्या पता चला, ये भी क्या लिखा है, AC लिखा है AE। इससे पता चला, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या कह पाए कि AF इज इक्वल्स टू में AE। अच्छा जी, इसका मतलब F कोई और पॉइंट नहीं है, वो तो E है। मतलब अभी जो मैं सोच रहा था, मैंने अभी ऐसा सोचा था ना, मैंने ऐसे सोचा कि मैंने एक F पॉइंट बनाया है और D और F को मिला रहा हूं तो पैरेलल टू BC है, लेकिन F तो E ही है। लेकिन बच्चों मैं DE को क्या बोल रहा था, मैं तो नॉट पैरेलल टू BC बोल रहा था। ओ ये तो मैं गलती कर रहा था, इसका मतलब DE जो होगा वो पैरेलल होगा। इस तरीके की पागलपंती की गई है इसमें, मतलब बचकानी बात है वो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम, मतलब पहले ही उन्होंने गिवन कर दिया और DE को हमने बोल दिया, हम इसको मान के नहीं चल रहे। DF फिर बाद में पता चला ओ E और F तो दोनों के दोनों सेम ही है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। ठीक है बच्चों, सो बात यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो चुकी है आप लोगों के। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब E और F जो कोइंसाइड करें, यानी कि दोनों के दोनों सेम पॉइंट हो जाए, कि जब DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कहा पैरेलल वाली कोई बात नहीं, तो हम नई लाइन पैरेलल ले आए और वहां से फिर BPT लगाया, फिर पता चला कि अरे यार ये F जो नया पॉइंट लिया था वो तो E ही होना चाहिए, तो फिर पता चल गया हम लोगों को। क्लियर हो गया, क्लियर है बच्चों। सो इससे क्या हुआ, अपन लोगों को BPT क्लियर हो गया, BPT के जो टर्म्स अपन को पता चलने थे, BPT के वो टर्म्स अपन लोगों को पता चल गए। अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे BPT से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस और कैसे उन सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन लोगों को यहां पर सॉल्व करना है। चलिए जरा देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं BPT के सभी क्वेश्चंस, एक एक करके सबको फोड़ेंगे। और एक बात और आप लोगों को ध्यान में दिला दूं मैं कि हर एक सवाल, काफ़ी अच्छे सवाल यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो पेन पेपर निकाल करके बैठिएगा ताकि हर एक सवाल को आप लोग भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाएँ, समझ पाएँ। बेसिकली ज़रूरी ये है कि हर एक सवाल को समझ पाएँ हम लोग। आइए ज़रा यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों सोल्यूशन करते हैं, सो सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर दिमाग में रखनी है, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं। इन द गिवन, सबसे पहले तो बच्चों गिवन लिखिएगा। हर एक सवाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गिवन को लिखना। सो सबसे पहले गिवन लिखिए कि इन दिस गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में आप लोगों को AD यानी कि ये अपॉन में ये दे रखा है बच्चों, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में आपको AE अपॉन में EC दे रखा है, पहली चीज़। ओके, इसके बाद क्या दे रखा है, एंड ये वाला देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बच्चों बराबर है। जब बच्चों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल ADE इज इक्वल्स टू में बच्चों आप लोगों को दे रखा है एंगल ACB। ये चीज, ये दोनों चीजें आप लोगों को गिवन है। एंड टू प्रूव कितना है बच्चों, प्रूव करना क्या है आप लोगों को, प्रूव ये करना है दैट दिस इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि दो साइड जो है वो बराबर हो जाए। अगर दो साइड बराबर कर रही हो कभी भी हम लोगों को किसी भी ट्रायंगल की, एक बेसिक सी बात है, अगर बच्चों ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों, इक्वल हो जाती हैं। ये एक बेसिक सी कहानी हम लोगों को पता है, क्योंकि ये हम लोग सीख करके आ गए, कॉन्ग्रुएंसी में भी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी। यहाँ पर अगर बच्चों ऐसा हो गया है और अगर ऐसा है यहाँ पर, तो अब अपन लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात बताइएगा, आप लोगों को समझ में आएगी वाली बात, कि हम लोग
अगर दो पैरेलल लाइन, देखिए दो पैरेलल लाइन में अगर ये लाइन एक ऐसी जा रही है, यहां पर जो एंगल बनता है क्या वही एंगल यहां पर बनता है करस्पॉन्डिंग? देखिए एक अगर दो आप लोगों के पास पैरेलल लाइन दे रखी है और एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल जो हमारे पास ये आया है ACB, देखिए जरा यहां पर ACB जो हम लोगों ने यहां पर भी लिखा है ACB, क्या वो इस वाले एंगल के बच्चों बराबर नहीं होगा? भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। देखिए ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल हैं और ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं बच्चों यहां पर कि एंगल AED बराबर हो जाएगा, किस वजह से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे बच्चों। ये इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर हो गया। अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक बात और बताइए, ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के भी बराबर होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स? अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये वाला एंगल देखिए अगेन दोनों पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू में एंगल ABC बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप ये बात बोल सकते हैं बच्चों। जब मुझे इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अब मजे की बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। एंड व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, देखिए जब ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, सो इसका मतलब ये हो गया कि AB एंड AC आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए जरा यहां पर, हेंस इफ नाउ वी कंक्लूड दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू में एंगल ACB। आपको ये चीज पता चल गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया दैट AB देन AB इज इक्वल्स टू में AC आ गया। भाई देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं हेंस गिवन ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। बात खत्म हो गई यहाँ पर। क्या ये बात बच्चों आप लोगों की समझ में आई? बड़ा ही बेसिक सी बात थी, बड़े आराम से समझ लेने वाली बात थी कि यार देखो बेसिक क्या चाहिए होता है अपन लोगों को, आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है एक दूसरे के दो साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने कैसे कर दी? वो अपन लोगों ने यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को हमें बराबर करना था किसी तरीके से। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने इसको इसके बराबर ही करवाया था, उसका कोई यूज नहीं था। बेटा बस मैंने वो बताया है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कोई। ठीक है, चलिए जी। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल में भी यहाँ पर सबसे पहले डाल लेते हैं हेडिंग कि क्या अपन लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि DE, देखिए बच्चों ये वाली जो लाइन है DE जो है वो इसके पैरेलल है, ये जाहिर सी बात आप लोगों को दिख भी रही है। और वो कहते हैं कि DF जो ये वाली जो लाइन है बच्चों, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये वाली जो लाइन है बच्चों वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी हो आप लोगों को बता दीजिए, कोई दुख हो, कोई दर्द हो? कोई दर्द नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। जब बच्चों ऐसा होता है तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी कंडीशंस दी जाती हैं उन कंडीशंस के हिसाब से आगे चलना है। हम लोगों को जो प्रूव करने के लिए दे रखा है वो तो अपन लोग करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसे तो करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, अपन लोगों को गिवन लिखना होता है। सबसे पहला काम बच्चों गिवन लिखना। गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों बोर्ड्स में, सो ध्यान रखिएगा कि गिवन जरूर लिखना है कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। ये बात आप लोग कह सकते हैं बच्चों। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रूव करने जो हमें प्रूव करना है वो है कि BF अपॉन में FE इज इक्वल्स टू में BE
अपॉन में EC कर देंगे, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बड़े मक्खन और मलाई तरीके से ये हो जाएगा। आप लोग भी बोलेंगे कि मजा आ गया। जरा देखिए यहां पर अगर आप लोगों को DE, देखिए अगर ये जो DE है वो इसके पैरेलल दे रखा है बच्चों, ये वाली येलो लाइन इस वाली येलो लाइन के अगर पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू BPT जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि DB, देखिएगा DB अपॉन में AD लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। हाँ सर लिख सकते हो। अच्छा फिर उसके बाद सर क्या आप ये भी लिख सकते हो फिर तो BE अपॉन में EC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। ये कैसे लिख सकते हैं, हम इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज DE इज पैरेलल टू AC, हम इस वजह से लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब मुझे बताना अब आगे की कहानी। ये चीज आप लोगों को दे रखी है यानी कि DF और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि DB, देखिए अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, DB और AD बराबर किसके हो गए बच्चों, BF, ये दोनों हैं BF और EF लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, वाई बिकॉज ऑफ DF इज पैरेलल टू AE। देखिए जरा पहले मैंने इन दोनों को पैरेलल रखा तो इसके अपॉन में ये रखा और इसके अपॉन में ये रखा, अब मुझे पता चला ये दोनों थे तो इसके अपॉन में ये रखा और इसके अपॉन में ये रखा, सिंपल सी कहानी है। लेकिन इन दोनों इक्वेशन में अगर आप लोग बात करें, ये दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए पहली इक्वेशन है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में कुछ एक बात समझ में आई, तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इन दोनों इक्वेशन से ये और ये में आप लोगों को DB और AD, DB अपॉन में AD दोनों जगह ही दिख रहा है। जब ये दोनों जगह दिख रहा है इसका मतलब मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूं, यानी कि BE अपॉन में EC लिख सकता हूं और यहां लिख सकता हूं BF अपॉन में EF। बच्चों बताओ क्या ये मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या बच्चों? मुझे यही प्रूफ करना था, BF और EF और BE और EC यही प्रूफ करना था। सो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, हरीश पाल जी। हरीश पाल जी का मतलब क्या है यहाँ पर, हैंस प्रूफ हो चुका है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बताइए, समझ में आ गई? चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के। और ज़्यादा कुछ नहीं करा है, ये कहा तो इसकी कहानी लिखी, ये कहा तो इसकी कहानी लिखी, फिर पता चला ओ यहाँ पर तो DB और AD दोनों में दे रखे हैं तो रिप्लेस कर दिया, नथिंग एल्स। चलें जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर LM, देखिएगा जरा यहाँ पर LM ये जो है ये है बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, LM ये है आप लोगों के पास और ये पैरेलल है DC के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। LN जो है बच्चों ये पैरेलल है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्या आप लोगों को मैंने ये बात बोली कि भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत है? घबराने की जरूरत है नहीं, देयर इज नो वरी व्हेन आई एम हियर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से इसके सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन में बच्चों सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप लोग भी यही हर बार यही मेथड करेंगे। गिवन क्या करेंगे, गिवन क्या है बच्चों, LM इज पैरेलल टू CB एंड एक और चीज है LN इज पैरेलल टू CD। ये काम लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर। इसके बाद हम लोग को ये चीज प्रूव करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रूव, करना क्या है बच्चों, टू प्रूव है अपने पास AM अपॉन में AB इज इक्वल्स टू में AN अपॉन में AD। ये चीज अपन लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो बच्चों बिकॉज अगर ये चीज हमें दे रखी है, देखिए जरा, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि AB अपॉन में BM, ठीक है ना भाई, अकॉर्डिंग टू BPT बोल सकते हैं ना, AB अपॉन में BM इज इक्वल्स टू में AC अपॉन में CL, AC अपॉन में CL लिख सकते हैं बच्चों। AB के सामने AC आना चाहिए, आ गया। किसके थ्रू हो गया बच्चों, ये BPT के थ्रू हो गया। अच्छा पिछले वाले सवाल में BPT लिख लेना, जहाँ जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये यहाँ पर इसको बच्चों BPT लिख लेना, तो मतलब अच्छा वो रहेगा आप लोगों के पास दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब ये तो एक इक्वेशन हो गई बच्चों। दूसरी इक्वेशन की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि AD अपॉन में DN इज इक्वल्स टू में AC अपॉन में CL। ये चीज़ दे रखी है आप लोगों को, ठीक है जी। जब ये चीज़ दे रखी है आप लोगों को तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, BPT लिख सकते हैं यहाँ पर, और BPT लिखने के बाद यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों को एनालाइज करिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बच्चों दोनों में मिलेगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से कुछ बातें सामने आ रही हैं जो ये हैं कि AD अपॉन में DN हो जाएगा एंड ये इक्वल हो जाएगा AB अपॉन में BM के। क्या देखिए बच्चों, क्या यही प्रूफ करना था हमें? नहीं बच्चों, ये प्रूफ नहीं करना था हम लोगों को। बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए AD दे रखा है और DN दे रखा है, यानी कि AN दे रखा है, ये पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DN आ जाएगा। देखो जो चीज दे रखी है उसको तो वहीं पर रखना है, क्योंकि अपॉन में AD और AB दे रखा, तो पहले इसे अपॉन में करना पड़ेगा। तो DN प्लस में AD आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में BM अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, AB आ जाएगा। अब वो ये चाहते हैं कि AD मतलब वो कह रहे हैं कि AM लिखो, यानी ये पूरी लेंथ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, +1 यहाँ कर दिया, +1 यहाँ कर दिया, बड़ी वाली लेंथ लिखने के लिए कह रहे हैं तो कर देंगे। AD यहाँ जाएगा बच्चों, AD यहाँ गया, प्लस में DN यहाँ आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा AD, इज इक्वल्स टू में BM प्लस में AB अपॉन में कितना आ जाएगा AB। अब जरा सुनिएगा यहाँ पर, इन दोनों को बच्चों AD और DN को जोड़ देंगे तो AN आ जाएगा, AN अपॉन में AD आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू में अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो AM आ जाएगा बच्चों और अपॉन में AB रहेगा। तो ये लीजिए बच्चों, आप लोगों का प्रूफ हो गया। और यहाँ पर आ गए हमारे हरीश पाल जी, यानी कि हेंस प्रूफ कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर कि AN, देख लीजिए AN अपॉन में AD इज इक्वल्स टू में AM अपॉन में AB। क्लियर हो गया। तो बड़ा ही नाजुक सा सवाल था, बड़े आराम से हो पाया। चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में आप ये बताइए कि, देख लीजिए बड़ी आसान सी चीज होगी यहाँ पर भी। कोई उन्होंने बोला है कि AB पैरेलल है, DE के ही होगी और किसके पैरेलल हो सकती है, और BD जो है ये जो चीज है ये इसके पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कर लेंगे इसको भी। देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद लिखना है, सबसे पहला काम अपन लोगों का क्या होता है बच्चों, गिवन। क्या गिवन है, गिवन है बच्चों हमारे पास AB इज पैरेलल टू DE एंड इसके बाद हमारे पास क्या काम है, BD इज पैरेलल टू EF। हमारे पास ये दूसरा काम है, ये दोनों अपन लोगों ने लिख दिए। टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है बच्चों वो लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में CF इनटू में AC लिखना है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कर देंगे इसको। अब अगर आप लोग इस चीज को बड़े आराम से समझेंगे तो बड़े आराम से ये बात समझ में भी आएगी आप लोगों के, कि यहाँ पर आप लोगों के पास अगर ये चीज दे रखी है, इससे सबसे पहले एक रिजल्ट निकाल लीजिए। अब इससे रिजल्ट कैसे निकलेगा, जब आपको पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो आप CD और AD लिख सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, CD अपॉन में DA लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू में आप क्या बोल सकते हैं, CE अपॉन में EB लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, EB लिख सकते हैं। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, ये बच्चों BPT के थ्रू हो गया आपका, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अगर बच्चों मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो ये वाली जो चीज़ है ये इस वाले के पैरेलल है, यानी कि मैं CF अपॉन में FD लिख सकता हूं, CF अपॉन में बच्चों मैं FD लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू में बच्चों किसके हो जाएगी, CE अपॉन में EB के इक्वल हो जाएगी, CE अपॉन में EB के इक्वल हो जाएगी, EB के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल्स टू में ये भी क्या, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ये भी किसके थ्रू हो गया बच्चों, BPT। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई मुझे दो इक्वेशंस मिल गई बच्चों। जो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैंने वो कर दिया। अब मैं देखता हूं कि मुझे प्रूफ के लिए क्या चाहिए। मुझे प्रूफ के लिए बच्चों DC यहां पर दे रखा है, यानी कि एक्चुअल में क्या रहा होगा कि CD यहां लिखा होगा और इक्वल टू में इधर की तरफ भी कहीं CD लिखा होगा, तभी तो दोनों जाकर के मल्टीप्लाई हुए, तभी तो स्क्वायर बना होगा, है ना। तो मुझे यही चीज यहां पर चेक करनी है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए जरा, ये दोनों तो सेम ही दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तो मुझे सेम ही दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ यहाँ पर सोचनी होगी, जाननी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक CD तो मिल रहा है, एक CD और DA यहाँ पर दे रखा है, मुझे एक और CD चाहिए होगा। तो बहुत आराम से वो CD मिल जाएगा बच्चों। देखो ज़रा ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। सबसे पहले तो ये चीज़ करके मैंने क्या चीज़ प्रूव कर दी कि यहाँ पर आपके पास CD अपॉन में DA इज इक्वल्स टू में CF अपॉन में CF अपॉन में CE अपॉन में CF अपॉन में FD, CF अपॉन में FD आ जाएगा, सॉरी CF अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, FD आ जाएगा, CF अपॉन में FD आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक बात बताऊं तुम लोगों को, बड़ी मजेदार बात है ये। तुम एक काम करो,
बड़ा सिंपल रहेगा ये वाली चीज़। इसको रेसिप्रोकल करो। अगर बच्चों मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ ना तो देखो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर आ जाएगा DA, यहाँ आएगा आपके पास DA, यहाँ आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू में, इसको जब उल्टा किया तो यहाँ आ जाएगा FD अपॉन में कितना आ जाएगा CF। लेकिन मैंने पता यहाँ पर क्यों ऐसा किया, यहाँ पर CD आ गया ना। अब तुम देखो इसको +1 कर दो, इधर +1 कर दो, क्योंकि जब तुम इस पूरे को जोड़ दोगे ना CF और FD को तो तुम्हें मजा आएगा। यहाँ पर जरा देखो कितना आ जाएगा, CD प्लस में AD आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा CD, यहाँ आ जाएगा FD प्लस में CF आ जाएगा, अपॉन में CF आ गया। अब इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास CD अपॉन में CF, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ोगे, देखना जरा CD को और AD को जोड़ रहे हो तो पूरा AC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरी ठंडी ठंडी हवा आएगी। अब जरा सुनो, इसको पास ये गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होने तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CD का स्क्वायर, फिर ये यहाँ गया होगा मल्टीप्लाई होने तो यहाँ पर आ जाएगा AC इंटू में CF। जरा देखिए बच्चों, क्या यही पूछा है हमसे, यही पूछा है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर। तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है पहले वो उसकी जो भी इक्वेशन बन सकती है, जो भी कंडीशन बन सकती है, वो सबसे पहले तो आप लोगों को लिख लेनी होती है। सबसे पहला काम आप लोग को हर बार यही करना है, तो हम लोगों ने भी सबसे पहला काम यही किया। फिर कुछ कॉमन दिखा तो हम लोगों ने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से जो मिला वो यहां लिखा मैंने। अब मैंने क्या किया, मुझे पता चला यार 2 CD लेके आने हैं, फिर मुझे पता चला कि यार CF और FD को अगर जोड़ दूं तो CD बन जाता है, तो लेकिन CD अगर मैंने यहां पर +1 कर देता तो कहानी खराब हो जाती, ये CD नहीं रहता। इसलिए पहले मैंने रेसिप्रोकल किया, CD को जिंदा रहने दिया। जब मैंने इसको जिंदा रहने दिया तभी मैंने +1 कर दिया। अब ऊपर कहानी बदल गई, देखो यहां पर CD बन गया, यहां पर तो CD था ही, अब दोनों को इधर उधर फेंक दिया, मल्टीप्लाई हो गए, जो भी कुछ मुझे प्रूफ में चाहिए था वो मैंने यहां पर निकाल लिया। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक D है एक E है जो कि हमारी AB लाइन पर ही है, ठीक है। AD जो है वो बराबर है BE के, यानी कि ये वाली साइड जो है वो बच्चों बराबर है इस वाली साइड के, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। DP जो है वो पैरेलल है बच्चों इस वाली लाइन के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच देता हूँ, ये वाली लाइन जो है बच्चों इस वाली लाइन के जो है पैरेलल आ गई है। एंड EQ इज पैरेलल टू, एक मिनट, EQ जो है वो पैरेलल है इस वाली लाइन के। चलिए जी, इसके लिए हम लोगों को एक नया कलर चाहिए होगा कि ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड है, AC के जो है वो प्रूव है, तो प्रूव करिए PQ कहाँ है बच्चों, PQ इज पैरेलल टू AB। ये चीज हम लोगों को यहां पर प्रूव करनी है कि PQ जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है जी, प्रूव कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले और सबसे मजेदार एक बात आप लोगों से जानना चाहूंगा कि तुम लोगों ने इतनी देर से अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम लोगों को अपना जो तरीका है वो तो समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर लिखना है गिवन। अब अगर बच्चों मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में उन लोगों ने जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, एक तो है अपने पास कि AD इज इक्वल्स टू में BE है, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है कि DP पैरेलल है BC के। इसके बाद एक और पॉइंट है बच्चों कि EQ जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है बच्चों किसके, AC के। अब यहां से जो भी चीजें कंक्लूजन निकालनी है हमें वो क्या है, कंक्लूजन जो निकालना है वो हमें करना है कि PQ इज पैरेलल टू AB। देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं, यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू AB निकालने के लिए इन लोगों को डायरेक्ट एक काम करवाना है तुम लोगों से। मैं तुम्हें बता देता हूं इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि PQ और इसके पैरेलल है तो इसका मतलब डायरेक्टली वो ये चाहते हैं कि PC अपॉन में AP इज इक्वल्स टू में QC अपॉन में BQ। वो ये चीज तुमसे सुनना चाहते हैं। अगर तुमने किसी तरीके से ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। भाई अगर मतलब जो प्रोपोर्शंस हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो दोनों की दोनों जो लाइंस जो उसके बीच में लाइन आ रही है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये अभी हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ BPT में पढ़ा था, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज यहाँ पर समझाऊंगा। आओ जरा एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट्स के बारे में, सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर बच्चों पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट
कि हम लोगों को डीपी अपॉन में बीसी दे रखा है। बच्चों डीपी अपॉन में अगर बीसी दे रखा है, इससे एक जाहिर सी बात निकलती है कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एडी अपॉन में डीबी बोल सकते हैं आप लोग, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी। आप लोग यहाँ पर एपी अपॉन में पीसी बोल सकते हैं। देखिए एपी अपॉन में पीसी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही। और मैं यहाँ पर इसे बीपीटी के थ्रू बोल पा रहा हूँ हमारी इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन बच्चों हमें EQ को इसके पैरेलल बोला गया। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर भी एक और बड़ी मजेदार चीज कर सकते हैं। वो मजेदार चीज है बच्चों, बीई अपॉन में AE हो जाएगा एंड BQ अपॉन में आपके पास QC हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? एक ये चीज हो गई, एक ये चीज हो गई। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास, और ये भी किसके थ्रू है बच्चों? बीपीटी के थ्रू है। ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस हम लोगों को यहाँ पर मिल गई। अब बच्चों जब ये दो इक्वेशंस अपन लोगों को यहाँ पर मिली, तो अपन लोग कुछ कंक्लूजन्स यहाँ से क्या निकाल पा रहे हैं? देखिए हम लोगों को AD इज इक्वल टू में BE भी दे रखा है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में कुछ भी चीजें मैच करने की कोशिश करें तो आप लोगों को यहाँ पर AD और यहाँ पर BE दिख रहा है। तो आप दोनों जगह पर BE तो लिख सकते हैं, इसमें तो चलो खैर मैं बोलूंगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन आप आगे का सफर कैसे तय करेंगे? क्योंकि आप लोगों को QC और BQ चाहिए। देखिए QC और BQ तो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, AP भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब आपको किसी तरीके से यहाँ पर चीजों को इन्वॉल्व करना होगा। देखिए अगर आप PC की बात करें बच्चों, तो PC यहाँ पर दे रखा है, PC आपके पास भी दे रखा है। DB और AE ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए थे। आपके पास DB और AE है, DB कहाँ है, DB और AE आप लोगों को दे रखा है, DB और AE। मुझे एक बात बताइए बच्चों, बड़ी शांति से एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास AB लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर मैं आप लोगों से एक डायरेक्ट बात बोलूं कि आपके पास यहाँ पर DB दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप लोगों को यहाँ पर DB दे रखा है, DB लिखने का क्या तरीका होगा? DB लिखने का यही तरीका होगा कि AB माइनस में AD लिख दो, यही होगा। अच्छा अगर आप लोगों को यहाँ पर चाहिए AE लिखने का क्या तरीका बच्चों? AE लिखने का क्या तरीका होगा? AE लिखने का यही तरीका होगा, AB माइनस BE कर दो। होगा नहीं होगा? एक बात बताओ, होगा या नहीं होगा? अच्छा मान लो बच्चों इसको मैं अगर x कह देता हूं, तो बच्चों इसको भी तो मुझे x ही कहना पड़ेगा भाई, क्योंकि AD और BE तो दोनों के दोनों सेम ही है ना। अगर आप लोग यहां पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, दोनों के दोनों चीजें तो सेम है। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकला मेरे पास कि DB इज इक्वल्स टू में AE ही तो हो जाएगा। ये तो गिवन है ना, ये चीज गिवन है। या फिर आप ये कह लो कि यहां से भी गिवन हो गया, ये गिवन है कि AD बराबर BE। इससे फायदा क्या मिला बच्चों? इससे फायदा ये मिला कि यहां पर भी BE लिख सकता हूं और यहां पर AE भी लिख, इसकी जगह पर ये दोनों देखो, ये दोनों बराबर हो गए। अल्टीमेटली जब ये न्यूमरेटर बराबर हो गए, डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं कह सकता? कह दो भाई, कह सकते हो, कह दो, है ना। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, आप इसे डायरेक्टली लिख पाएंगे। मैं देखिए मैं हर जगह पर इस AD की जगह पर BE लिख रहा हूं और DB की जगह पर AE लिख रहा हूं। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बच्चों BE अपॉन में AE, ये बच्चों बराबर, यहां पर तो आपको ये दिख ही रहा था BQ अपॉन में QC के। अब बच्चों ये एक और चीज के बराबर हो गया है, AP अपॉन में PC के। बताइए जरा, तो BQ के सामने AP आ रहा है एंड QC के सामने ये चीज आ रही है। अगर आप चाहें तो इसे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करके आ जाएगा QC अपॉन में BQ इज इक्वल्स टू में PC अपॉन में AP। ये आप लोगों के पास बच्चों क्या हो गया? हरीश पाल जी हो गए। यानी कि आपके पास क्या हो गया? ये हैंस प्रूफ हो गया। क्या ये बच्चों बात समझ में आई आप लोगों के? मैं जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को एक बात बताता हूं। हम लोग, उन लोगों ने जो हमें चीज दे रखी थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। पता चला कि न्यूमरेटर तो चलो बराबर आ रहे थे, लेकिन डिनोमिनेटर की कहानी अटक रही थी। फिर मैंने कहा कि क्यों ना डिनोमिनेटर को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए। एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आया, तो मैंने बोला कि यार देखो AB तो दोनों में ही आ रहा है, इसमें AD माइनस करना पड़ रहा है, इसमें BE माइनस करना पड़ रहा है, लेकिन AD और BE तो बराबर है। अगर एक सेम लेंथ में से सेम चीज माइनस करोगे तो रिजल्ट तो सेम ही मिलेंगे। इसका मतलब ये बात पता चली कि DB और AE भी एक दूसरे के बराबर है। जब बच्चों ऐसा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो इसका मतलब तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों बराबर हैं।
जब न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर तो इन दोनों को भी एक दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। लेकिन प्रूफ में हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा था वो करने के लिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब तुम चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, दोनों में HP हो गया। क्या ये बात समझेगा? मैं आगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो चुका है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों बात? चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। तो चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों से, जरा यहाँ पर चेक करते हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि अगर ABCD एक ट्रेपीजियम आप लोगों को दे रखा है जिसके अंदर AB एंड DC कह लो या CD कह लो, ये इट्स डायगोनल पैरेलल है, ठीक है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है जी। अगर मैं सबसे पहले इसकी इमेज बनाऊं, क्योंकि अगर हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं और अगर हमें किसी पर्टिकुलर का डायग्राम नहीं पता है तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है किसी भी चीज़ को करने में। तो डायग्राम क्लियर होता है तो आसानी हो जाती है। ज़रा देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे, कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेपीजियम बनाया बच्चों, मान लो थोड़ी देर के लिए, ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है कि आमने सामने वाली जो दो भुजाएं हैं या दो जो साइड्स हैं वो दोनों को दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जब इक्वल है तो ऐसे में क्या कह सकते हैं अपन लोग, इसको मैं AB कह देता हूँ, इसको बच्चों में क्या कह देता हूँ, CD कह देता हूँ। इसको AB कह दिया, इसको CD कह दिया, दोनों के दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये बात, इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन लोग, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है जी। अब डायगोनल की बात हुई थी, डायगोनल बना देते हैं। यहाँ पर O पॉइंट बना दिया, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू में OB अपॉन में OD, इसको प्रूव करना है। मैंने कहा ये तो बहुत आसान सी चीज़ कह दी आपने। कह रहे कैसे जी? मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे आसान है। आप लोगों को बस एक छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स उठाने हैं। आप लोग ये जानते हैं कि अगर आप लोगों को OA अपॉन में OC रखना है, इसका मतलब तो यार ये अपॉन में ये रखना है, ओके। तो ये अपॉन में ये कैसे आएगा? अगर बच्चों में यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, यानी कि मैं यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दूं, कंस्ट्रक्ट कर दिया मैंने यहां पर क्या, OE को कंस्ट्रक्ट किया विच इज पैरेलल टू CD एंड विच इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। मैं यहां पर अगर ये भी बोल दूं कि ये AB के भी पैरेलल है बच्चों, AB के भी पैरेलल है, तो यहां पर बात बन गई। अब ऐसे में तुम अगर अपने प्यार भरी नजरों से यहां पर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये E हो गया, तो यानी कि ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, जिसमें दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब तो यहां पर BPT लग सकती है। तो बिल्कुल बच्चों इसको पेल दो। यहां पर कैसे पेलेंगे आप अपन लोग, जरा देखिएगा। हम लोग बोलेंगे कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, A है, D है, C है। अब इसके अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं आपकी, बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है, AE अपॉन में आप यहां पर ED कह सकते हैं। यहां पर आप लोग OA अपॉन में OC कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते? देखिए कितना इजी है। किसके थ्रू कह पा रहे हैं आप इसे BPT के थ्रू कह पा रहे हैं बच्चों। क्यों आपका मुंह खुल पा रहा है? आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपने BPT पढ़ रखा है, ठीक है ना। उसी के एग्जांपल्स कर रहे हैं अपन लोग। अब ऐसे में थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़े कि देखो यार ये सिर्फ इसी में एक पैरेलल नहीं है, ये तो इसके भी पैरेलल है। तो अब दोबारा से अपनी प्यार भरी नजरों से देखो इसे, देखो प्यार भरी नजरों से इसे, तो पता चल रहा है कि यार यहाँ पर भी तो सीन हो रखा है। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि इन ट्राइंगल ABD, देखिए ABD, इसमें भी आपको पता चला कि ये इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये अपॉन में ये रख दो, फिर इसके सामने वाली भुजा ये है, अपॉन में ये रख दो। तो रख दो जरा, AE अपॉन में बच्चों आप ED रखेंगे और आप बोलेंगे OB अपॉन में OD। ये भी किसके थ्रू कह पा रहे हैं आप, क्योंकि आपने BPT पढ़ रखा है बच्चों। अब जब आपने ये कर रखा है तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है आपके पास, मान लीजिए इक्वेशन 2 है आपके पास, तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है बच्चों कि जो अपना AE, जो अपने AE लाल हैं, ये AE लाल अपॉन में ED लाल जो हैं, ये किसके इक्वल थे, ये OA अपॉन में OC के तो थे। अरे लेकिन AE अपॉन में ED तो OB के भी इक्वल था, OB अपॉन में OD के। इसका मतलब बच्चों मुझे ये बात क्लियर हो गई कि OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD लिख सकता हूं यहां पर। ऐसे में बच्चों क्या हुआ, ऐसे में बच्चों हरीश पाल जी हुए। अब हरीश पाल जी कौन है, हरीश पाल जी हैं हमारे हैंस प्रूफ। क्या ये बच्चों बात समझ में आई आप लोगों के? बताइए बच्चों, क्लियर है? अब अगर ये क्लियर है बच्चों, क्योंकि काफी सिंपल सा था, बस एक पैरेलल लाइन बनानी थी और बस मजे ही मजे काटो।
जब इतना क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल बच्चों क्या कहता है हम लोगों से, कहता है कि अगर डायगोनल, अब कुछ नहीं है, आप लोगों ने पहले एक तरफ से ऐसे कान पकड़ा, आप बोल रहे हो कि घुमा के जाओ और बताओ यही वाला कान हाथ में आया नहीं आया तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो जरा समझते हैं इसको। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो AO अपॉन में OC इज इक्वल टू में BO अपॉन में OD दे रखा है। तो शो करना है, दिखावा करना है, दिखावा करना है कि ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। देखिए ट्रेपीजियम की घरेलू कहानी, ट्रेपीजियम की घरेलू कहानी है क्या? ट्रेपीजियम की जो घरेलू कहानी है उसका मतलब यह है कि आपको दो साइड्स, टू साइड्स आर पैरेलल, वो पैरेलल दिखेंगे बच्चों, दो साइड जो है आपको पैरेलल दिखेंगे। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं, आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूं यहां पर कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए ज्यादा नहीं, थोड़े से दिमाग की जरूरत है, वो तो है ही ना। चलो आओ जरा यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है बच्चों? सोल्यूशन आप लोगों से कहता है कि उन्होंने कहा कि एक ट्रेपीजियम है, मैंने मान लिया, तुमने कहा ट्रेपीजियम है, हमने मान लिया, क्वाड्रिलेटरल मानते हैं, अभी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब ऐसे में वो आपसे कह रहे हैं कि ऊपर कर रहे हैं, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है जी। अब आपको ये चीज़ गिवन है। गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको बच्चों कि OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू में OB अपॉन में OD। ये चीज़ तो आप लोगों को गिवन ही है बच्चों, इसकी तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब ऐसे में अब क्या करें बच्चों? तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा सा काम किया। और वो प्यारा सा काम क्या था? वो प्यारा सा काम ये था कि आपने यहाँ पर अगेन अभी 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 आप लोग इस बात से नहीं उठे थे, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा इसी बात में लेकर के आना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने एक OE लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू, ध्यान से सुनिएगा, विच इज पैरेलल टू AB। मैं यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी कि OE इज पैरेलल टू AB एंड आपको ये भी करना पड़ेगा कि OE इज पैरेलल टू CD। आपने एक ऐसी लाइन बनाई जो कि पैरेलल है किसके? AB के भी और CD के भी पैरेलल है। जब बच्चों ऐसा हुआ तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर क्या कह पाएंगे? दोबारा से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये दोनों इसके पैरेलल हो गए, ये वाली, चलो एक एक करके देखते हैं। पहले इधर वाले में देखते हैं। इन ट्रायंगल आप यहां पर देखिए कि AD या ACD कह लो, इसे आप इसे ACD कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने, या फिर आप, चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप बोलेंगे कि सर ये तो आपने फिर वैसा कर दिया, आप इसे सिर्फ एक के ही पैरेलल मान लीजिए। चलिए थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इसे एक के ही पैरेलल मान लीजिए। अगर आप बच्चों सिर्फ इसे एक के ही पैरेलल मानते हो, जब आपने कोई एक लाइन बनाई वो बस एक लाइन के पैरेलल है, बस AB के पैरेलल है, थोड़ी सॉरी CD के पैरेलल है, CD के पैरेलल मान लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ट्राइंगल ACD ले लिया है तो हम इसे CD के पैरेलल मान लेते हैं। आप दोनों के पैरेलल मत मानो, चलो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा ब्रॉड वे में सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। तो आप लोगों ने बस एक पैरेलल लाइन बनाई जो CD के पैरेलल है, AB के पैरेलल है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है जी। अब क्या करें? तो अब जब आपको इतना पता चल गया था तो अब आप यहां पर आगे क्या कर सकते थे? इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं फिर तो उल्टी कहानी हो जाती है। सो इफ EO पैरेलल टू CD देन हम लोग तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि AE अपॉन में ED इज इक्वल्स टू में OA अपॉन में OC कह सकते हैं, नहीं कह सकते भाई? ये अपॉन में ये इज इक्वल्स टू में ये अपॉन में ये नहीं हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। भाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ BPT ये कहता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो यहां पर सेगमेंट काट रहा है इनको, उन्हीं के रेशियोज भी आपस में बराबर होते हैं। तो वही चीज अपन लोगों ने यहां पर कर ली। चलिए जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात की आपने। फिर अब आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों? तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात और बताओ बच्चों, मुझे एक बात और बताओ। ये इक्वेशन मान लो कि तुम्हारे पास दूसरी हो गई, ये इक्वेशन मान लो तुम्हें पहली दे रखी थी, ये तो गिवन है ना तुम्हें। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन देखिए, अब ये पहली थी ये दूसरी थी। अब मैं बहुत बहुत क्लियरली बात कर रहा हूं आप लोगों से। आपको पता है कि OA अपॉन में OC इज इक्वल टू में OB अपॉन में OD है, लेकिन आप बच्चे ये भी तो जानते हैं कि OA अपॉन में OC बराबर किसके है? AE अपॉन में ED के बराबर है।
यही तो है, ए अपॉन में ईडी के बराबर है। इसका मतलब तो बच्चों ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, कह दो हाँ। अरे कह दो हाँ। तो इसका मतलब अगर बच्चों ये भी एक दूसरे के इक्वल हुए, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना, अगर बच्चों ये वाला अपॉन में ये वाला अपॉन में ये और ये वाला अपॉन में ये, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, इक्वल हुए इनके रेशियोज, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब फ्रॉम दिस मैं यहां पर एक और नई इक्वेशन बना देता हूं कि एक और नई इक्वेशन बन गई है। क्या है वो इक्वेशन बच्चों, वो इक्वेशन देखिए जरा क्या है। वो इक्वेशन बन गई कि अगर ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल्स टू में ओ बी अपॉन में ओ डी है, इसका मतलब तो एक क्लियर हो गई, एक बड़ी क्लियर सी बात निकल करके आई कि यहां से पता चल रहा है मुझे, फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते भाई, इससे यही तो पता चल रहा है कि भाई ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। लेकिन बच्चों ओ ई तो मैंने किसके पैरेलल बनाई थी, सी डी के पैरेलल बनाई थी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एक लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है और L1 पैरेलल टू L3 भी है, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि L2 और L3 भी आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल ही होंगी। क्यों भाई, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बच्चों बोल सकते हैं हरीश पाल। अब हरीश पाल क्यों बोल रहे हो सर, अरे क्योंकि बेटा हेंस प्रूव हो गया ना यहां पर, देखो जरा, हेंस वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। और बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, सो इसका मतलब यह है कि वो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम। हेंस इट इज अ ट्रेपीजियम। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों, है ना। सो आई थिंक ये वाली चीज भी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, अपन को पता था ट्रेपीजियम, तो हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि दो आपस में जो साइड दे रखी थी वो पैरेलल थी। मैं दोबारा से आप लोगों को क्लियर करता हूं, इन दोनों सवालों में अपन लोगों ने एक्चुअल में क्या किया है। देखो यहां पर तुम्हें पता था पहले से, क्योंकि ट्रेपीजियम था तो तुमको पता था कि दो साइड पैरेलल है। अभी ये वाला जो लेटेस्ट केस किया उसमें पता नहीं था कि पैरेलल है। जब तुम्हें ये पता चल गया कि दोनों की दोनों साइड पैरेलल हैं, तो तुम्हारे लिए आसानी थी कि एक लाइन बनाते, किसी भी एक के पैरेलल करते, दोनों की पैरेलल हो जाती। तो यहां से दो कंक्लूजन निकले और पता चल गया ये चीज। लेकिन अभी क्या था कि अभी आप लोगों ने फिर एक के ही पैरेलल मानी, दूसरे वाले के पैरेलल अपने आप निकल आई। इससे पता चला कि ये बीच वाली लाइन इसके ही पैरेलल और इसके ही पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों ही पैरेलल, इसका मतलब दो साइड पैरेलल है और दो साइड पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है। सो आई थिंक आप लोगों को यहां तक की कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी एग्जाम्पल के दौर में अपन लोग और आगे की तरफ चलेंगे और मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे अपन लोगों ने बीपीटी पढ़ लिया, अब बीपीटी से रिलेटेड अपन लोगों ने ट्रेपीजियम वाला सीन भी देख लिया। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मिड पॉइंट थ्योरम भी, बीपीटी में ही रहेगी, मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर बीपीटी में ही मैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।